DPO सियालकोट सईद ज़ीशान रजा की हिदायत पर SHO थाना हाजीपुरा ने टीम के हमरा सुबह सवेरे सड़कों पर ऊधम मचाते हुए वन व्हीलिंग, रेसिंग, हवाई फायरिंग और स्टंट बाजी जैसे खतरनाक करतब करके अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले मनचले नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 70 अफराद को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया गया। मुल्ज़िमान के कब्जा से वन व्हीलिंग में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO सियालकोट ज़ीशान रजा का कहना है कि वन व्हीलिंग मौत का खेल है, जिसकी वजह से सैकड़ों माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं। सियालकोट पुलिस इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए भरपूर अज़म के साथ मसरूफ़ अमल है। ताहम वालिदैन को चाहिए कि वो भी अपने बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें और इन्हें इस जानलेवा खेल से बाज रखें। मिलावट माफिया रमजान मुबारक की बरकतें समेटने के बजाय शहरियों की सेहत से खेलने में मसरूफ है। पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा में कार्रवाई, 480 किलो गैर मयारी बेसन बरामद कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक टीम ने लाहौर रोड पर स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट में कार्रवाई की है। मुसलसल नोटिस और जुर्मानों के बावजूद गैर मयारी बेसन की प्रोडक्शन की जा रही थी। फूड लैब भेजे गए बेसन के नमूनों में मुजरे सहित अज्जा की मिलावट पाई गई है। जालसाजी पर फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद जबकि मशीनरी जब्त की गई है। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक आवाम को गैर मयारी अशिया बेचने वाले माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। सहर इफ्तार में फूड पॉइंट्स की चेकिंग के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बिन कासिम पुलिस और साइट ए थाना पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान इनाम अली और गुलाम फरीद को गिरफ्तार कर लिया। SHO बिन कासिम सईद फरासत अली शाह के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज शाहनवाज कोट पपरी से एक नौजवान से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए थे। मज़ीद देखते हैं कराची से राजा बलूच की ये रिपोर्ट। असम पुलिस और साइड ए थाना पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान इनाम अली वलद दीदार अली और गुलाम फरीद वलद रहीम दीन को गिरफ्तार कर लिया। SHO बिन कासिम सईद फरासत अली शाह के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रोज शाहनवाज गोट पिपरी से एक नौजवान से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए थे और वाक़े की ताजर बिरादरी की जानिब से मज़म्मती वीडियो भी वायरल हुई थी। SHO बिन कासिम के मुताबिक खुफिया इतला पर बिन कासिम पुलिस और साइड ए थाना डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करके दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि वो मारिफ गोट के रिहायशी हैं और यूनुस कंपनी में मुलाजमत भी करते हैं, जबकि उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। SHO बिन कासिम के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ साइड ए थाना केमाड़ी में 23(1)(a) मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में थाना कोट नजीबुल्लाह पुलिस ने हमरा लेडी पुलिस और दीगर नफरी पुलिस की अमन व अमान के सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया। दौरान सर्च ऑपरेशन 1 किलो 650 ग्राम चर्स और 420 ग्राम आइस बरामद की। इम्तनान मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, रजिस्टर किए गए गैर कानूनी असलहा बरामद करके असलहा एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। थाना में किराएदारों की एंट्री न करवाने पर 3 मुकदमात का अंदराज किया। 10 मुश्तबा अफराद के खिलाफ ज़ेरे दफा 109/54 कार्रवाई अमल में लाई गई। ओकाड़ा में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 26 मोटरसाइकिल, 2 रिक्शा बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान की शिनाख्त सलीम और नवाज के नामों से हुई है। मज़ीद देखते हैं आदिल रशीद की रिपोर्ट। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन मियां महबूब रशीद के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की हदायत पर SHO थाना सदर अरशद मलिक की शानदार कार्रवाई। उकाड़ा थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 26 मोटरसाइकिल्स, 2 रिक्शा बरामद किए गए। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान की शिनाख्त सलीम और नवाज के नामों से हुई। ये मुल्जिमान पुलिस को मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। मोटरसाइकिल चोर गैंग के दोनों करिंदों ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया, जबकि पुलिस की जानिब से इन मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने SHO थाना सदर अरशद मलिक को बेहतरीन कार्रवाई पर शाबाश दी और कहा कि पुलिस फोर्स का अहम मकसद अवामुन नास के मसाइल को हल करना है। ऐसे गैंग्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इनके साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज, उकाड़ा। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मेहर शाहिद जमान लक ने अस्पताल सखी सरवर का दौरा किया। दौरे में पॉलिटिकल असिस्टेंट मुश्ताक अहमद और दीगर अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने MS सिविल अस्पताल से इलाज मुआलजे की सूरत हाल बारे दरियाफ्त किया।
डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड, स्टोर और मेडिसिन का स्टॉक चेक किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में तमाम सहूलियात की फ्राहमी हमारी तरजीह है। अस्पताल आए हर मरीज को मौका पर अद्वियात फ्राहम की जाएं। सिविल अस्पताल को इलाके का बेहतरीन अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल में स्टाफ और दीगर जरूरियात को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लक ने हजरत सईद अहमद सुल्तान अल मरूफ सखी सरवर के मज़ार पर भी हाजिरी दी, जहाँ पर इनकी दस्तार बंदी भी की गई। इस मौका पर मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। छांगा मांगा जंगल में कितने रकबे पर प्लांटेशन मुकम्मल हो चुकी है? छांगा मांगा नर्सरी पर किस रेट पर शहरियों, किसानों और जमींदारों के लिए पौधे दस्तयाब हैं? डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छांगा मांगा जंगल ये फर्स्ट मैन मेड प्लांटेशन है, हाथ से लगाया हुआ मसनूई जंगल, दुनिया का सबसे पुराना मसनूई जंगल। तो ये 12,510 एकड़ की मुहित है और 40 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है। और हमने 2010-11 से लेकर अब तक इसके तमाम एरिया पे प्लांटिंग तकरीबन मुकम्मल कर दी है। और 12,510 एकड़ में से सिर्फ आप 500 एकड़ तक ऐसा रह गया जिस पे आप प्लांटिंग करनी, बाकी या वो इस साल और अगले साल हम मुकम्मल कर देंगे। और इसके आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर छांगा मांगा जंगल का कोई भी ऐसा एरिया ब्लैंक नहीं होगा और तमाम जंगल बिल्कुल फुल स्टॉक हो जाएगा। और जहाँ तक शजरकारी का तल्लुक है तो इस साल जो हमारी मौसम बहार की शजरकारी है, इसमें अब तक हम तकरीबन 19,41,000 पौधे हम तकसीम कर चुके हैं या लगा चुके हैं। और इसमें से अब 2,42,000 पौधा ऐसा है जो हमने इस जंगल के अंदर और नहरों पर लगाया डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर। इसके अलावा जो हमारे दूसरे असिस्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उन्होंने तकरीबन 30,000 पौधा हमसे लेके स्कूलों में और कॉलेजेस में लगाया है। और डिफेंस और आर्मी के साथ मिलकर तकरीबन 2 लाख पौधे हमने लगाए हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि छांगा मांगा जंगल में हम सबसे ज़्यादा जो पंजाब में हम जो पौधा जात हम फार्मर्स को सप्लाई करते हैं वो छांगा मांगा जंगल से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम शीशम, तूत, सिम्मल, पॉपुलर के पौधे रेस करते हैं। और अब तक तकरीबन 15 लाख पौधे हम फार्मर को सेल कर चुके हैं जो उन्होंने अपनी ज़मीनों पर लगाए हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कसूर को और ख़ासकर छांगा मांगा और यहाँ की नहरों को, सड़कों को हम सरसब्ज़ व शदाब बनाएं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी हमने, पिछले साल भी हमने काफ़ी कोशिश की थी और 5 लाख पौधा लगाया था। और इस साल भी तकरीबन 3 लाख पौधा जो हम आप लगा चुके हैं सरकारी जगहों पे, और ये हमारी काफ़ी जारी रहेगी। जी, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इमरान सत्तार की गुफ्तगू आपने सुनी। शहरियों के लिए छांगा मांगा नर्सरी में जो है वो बिलियन ट्री मंसूबे को कामयाब करने के लिए और माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए सस्ते तरीन पौधे जो है वो शहरियों के लिए दस्तयाब है। 2 रुपये और 8 रुपये इनका रेट है। और ये पनुआकिल के थाना मुबारकपुर की हदूद में मुख्तम बरादरी का बासर अफराद के ज़रई ज़मीन पर कब्जा और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुबारकपुर के रहायशी मुख्तम बरादरी के लोगों ने बासर अफराद के ज़्यादतियों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन में शामिल हाकिम अली, अहमद खान और दीगर ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा, बाअसर अली गुल, महतम बशीर, नज़र गुल, शायदीन और अशरफदीन ने हमारी ज़रई ज़मीन पर कब्जा करके हम पर तशद्दुद किया। हमें संगीन नताइज और जमीन खाली करने की धमकियां दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से नोटिस देने और इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहमी का मुतालबा किया है। पंगरियों में ईद की खुशियों को दुबाला करने वाले दर्जी भी महंगाई से शदीद मुतासिर हैं। आसमान को छूती कीमतों के बायस बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदना मुश्किल हो गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रफ़ाकत अली से। जी रफ़ाकत, बताएगा क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाही बाजार में एक दर्जी की दुकान पर मौजूद हूँ। जहाँ महंगाई से आम आवाम परेशान है, वहाँ दर्जी का भी एक शोबा है जो आवाम के लिए खुशियाँ मुहैया करता है। दर्जी फील्ड इस महंगाई में कितनी परेशान है? दुकान ते चढ़ूं त 3000 का घटि वॻो कोन थो मिले पियो। असांखे जेको आहे सिलाई जेको सही मिले कोन थी, उनजे करे महांगाई जाम आहे। बकरम महांगो आहे, ढेरियूं महांगियूं आहिनि, हर शइ महांगी आहे, माण्हू सम्झनि कोन था। हिकु गुड़ वॻो माण्हू मुश्किल सां वठी था अचनि, बसि हिकु गुड़ खे मथे चढ़नि ई कोन था। 4-4 वॻनि वारी हींअर गुंजाइश ई कोन्हे। रोज़ो माशाल्लाह अॼु वञो आहे, पर अञा ताईं कमु त हरू त एतिरो कोन आयो आहे।
छो जो ग़रीब जे हिसाब सां हाल सां महांगाई जे हाल सां न वॻा माण्हू वधीक वठणु आयासीं, पर हाणे त एक्चुअली रोज़ी कोन्हे जो ईद या माना सामान वठूं या कपिड़ा वठूं। ऐं ॿियो महांगाई जो दौर लाइट बि सही कोन्हे, अॻे कमंदो जाम तकरीबन फास्ट कमंदो, जबकि हींअर महांगाई जो दौर तकरीबन 3000 4000 रुपये हिकिड़ो सूट लॻो पिया। गरीब माण्हू छा करनि, गरीब माण्हू अटो वठनि या सूट वठनि, ऐं बाक़ी जो ॿारनि ॿारनि इंशाल्लाह लीलां बीलां वठी वठंदासीं। रावलपिंडी में सीपीओ सैयद खालिद महमूद हमदानी की हिदायत पर ईस्टर के मौका पर पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में मसीही पुलिस अफसरान के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एसपी हेडक्वार्टर माहम खान, रावलपिंडी पुलिस के मसीही पुलिस अफसरान, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और उनकी फैमिलीज ने खुसूसी शिरकत की। एसपी हेडक्वार्टर्स ने पुलिस एहलकारों और इनके बच्चों के हमरा ईस्टर का केक काटा और उन्हें ईदी और तहाइफ के साथ ईस्टर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शकरगढ़ शहर की स्ट्रीट लाइट्स जो कि अरसा दराज से बंद पड़ी हुई थी, कोहिनूर न्यूज की खबर पर डीसीओ नारोवाल ने फौरी बहाली का ऑर्डर जारी कर दिया। नई केबल बिछाकर तमाम खराब लाइट्स को दोबारा से फाल किया जाएगा। अल्लाह चौक से रेलवे रोड के इतराफ का काम बाकायदा जो है उसका आगाज कर दिया गया है। बहुत जल्द तमाम स्ट्रीट लाइट्स को दोबारा से फाल बना दिया जाएगा। गाजी प्रेस क्लब हरिपुर के इलेक्शन में डेमोक्रेट ग्रुप ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। नताइज के मुताबिक जाकिर हुसनैन तनुली सदर, मलिक मोहम्मद इकबाल जनरल सेक्रेटरी, मुशर्रफ हाजीवारी सीनियर नायब सदर, मेहर मेहसाब ज्वाइंट सेक्रेटरी, अरशद नायब सदर, जमील खान फनान सेक्रेटरी और इसहाक खान ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। पोलिंग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रेस क्लब में हुई। इलेक्शन कमीशन के प्राइज डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मुबश्शिर रहीम, मलिक खान गुल, जावेद इकबाल, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर फराज कुरैशी, सैफुल्ला कुरैशी एडवोकेट ने अदा किए। कामयाब ओहदेदारान ने प्रेस क्लब के तमाम अरकान, हाफियों और सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया। एबटाबाद में सुन्नत इत्तिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। दर्जनों शहरियों ने इत्तिकाफ के लिए फॉर्म जमा करवा दिए हैं। तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी अबैद, बताइएगा तैयारियों का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, आज हम एबटाबाद मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना दावत इस्लामी में मौजूद हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ज़िम्मेदारान हैं और रमज़ान अतारी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि एतकाफ़ के हवाले से यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं और अब तक कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एतकाफ़ के हवाले से हो चुकी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में आखिरी अशरे का सुन्नत एतिकाफ़ हो रहा है और कसीर आशिकान रसूल यहाँ आते हैं और नमाज, रोज़ा, वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, नमाज जनाजा यहाँ सिखाया जाता है और नमाज का प्रैक्टिकल करवाया जाता है। मैयत को गुस्ल देने का तरीका, उसको कफन दफन का तरीका, ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत एहसन अंदाज से सिखाई जाती हैं। अब तक 30-35 लोगों के जो है वो फॉर्म फिल हो चुके हैं। मज़ीद भी लोग रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह 20 रमज़ान मुबारक को यहाँ सुन्नत एतिकाफ़ का सिलसिला होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन कोई फ़ीस भी है या ये फ़ीस भी अलग करवाया जाएगा? और इसी तरह खाने के इंतज़ाम के हवाले से क्या कुछ तैयारियाँ होगी यहाँ पर? जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस का कोई सिलसिला नहीं है कि कोई हमारा तय नहीं है कि आप एक बंदा आए और वो 1000 रुपया दे, 2000 दे, कोई इसका सिलसिला नहीं है। पैसों के हवाले से हम बिल्कुल फ्री कास्ट में ये एतिकाफ़ करवाते हैं और सहरी अफ्तारी यहीं हमारे जो यहाँ के लोग हैं वही बनाते हैं। इंतज़ामिया जो फ़िज़ान मदीना की है, पूरा किचन है, निज़ाम है, सहरी अफ्तारी का सारा सिलसिला यहीं होता है और इसकी फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर फ़ीस सबीलिल्लाह एतिकाफ़ करवाया जाएगा और सहरी और अफ्तारी के एहतमाम भी यहीं। सिख मजहब के त्यौहार वैसाखी मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2000 से जायद सिख यात्री पार्टी लीडर सरदार अमृतजीत सिंह पलाईपुर शिरोमणि गुरुद्वारा बंधक कमेटी की सरबराही में वाक़ा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी शाहिद राना शाहिद सलीम ने आने वाले मेहमानों को चेयर बोर्ड हबीबुल रहमान गिलानी की जानिब से गुलदस्ते पेश करते हुए खुशामदीद कहा। पाकिस्तान पहुंचने पर सिख यात्रियों ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए कहा, हमें अपने गुरु की धरती का दर्शन करवा के बहुत खुशी महसूस होती है। शिरोमणि गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी से पार्टी लीडर का कहना था कि हम अपने दिल में बहुत सी खुशियां और अरमान लेकर वैसाखी मेला मनाने पाकिस्तान के लिए आए हैं। यात्रियों को वीजे जारी करने पर हम हुकूमत पाकिस्तान के बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एक जैसे कल्चर से वाबस्ता मुल्क हैं। यहाँ अपनायत का एहसास होता है और बहुत प्यार मिलता है। राना शाहिद का कहना था कि सिख यात्री पाकिस्तान में मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं। इनका पैगाम ही पाकिस्तान का पैगाम है जो पूरी दुनिया में वाज़ेह है। उन्होंने
ने कहा कि भारत समेत दुनिया भर से आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के तमाम तर इंतजाम बेहतरीन तरीके से अंजाम दिए गए हैं और मेहमानों को रहायश सहूलियात समेत तमाम दीगर इंतजामी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने कराची के इलाके सदर मंगू पीर से भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलविस 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम TTP से है। कराची के एक ताजिर ने दरख्वास्त दी थी कि इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स करके भत्ते की डिमांड की जा रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स एंड पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सदर मंगोपीर और बनारस से भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलविस कालादम TTP गिरोह के 2 मुलजमान गिरोह सरगना मोहम्मद कमाल खान और अब्दुल कादर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक कराची के एक ताजर ने दरख्वास्त दी थी कि उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स करके भत्ते की डिमांड की जा रही है। मुलजमान अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक तालिबान के दहशतगर्द अफसर खान उर्फ अरशद की हिदायत पर भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुलजमान का ग्रुप कराची के मकामी ताजरों मोबाइल नंबर्स अफगानिस्तान के अफसर खान उर्फ अरशद के साथ शेयर करते, भत्ता वसूल करके अफगानिस्तान मुल्क भिजवाते और भत्ता ना देने वालों को कत्ल या जख्मी कर देते थे। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने कराची के 5 ताजरों के नंबर्स अफगानिस्तान मुल्क शेयर करने, भत्ते की पर्चियां देने और 2 ताजरों को भत्ता ना देने पर कत्ल करने का भी एतराफ किया है। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़, कराची। हाजिर होंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं अल खैबर पख्तूनख्वा लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन भी IPH के मुतालबात के हक में बाहर निकल आई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि IHP की रेगुलाइजेशन की जाए और इन्हें तनख्वाहें दी जाए। मजीद तफसीलात बताएंगे फैसल ज़ादा अपनी इस रिपोर्ट में। अल खैबर पख्तूनख्वा लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन और पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन ने IHP के हकूक़ के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि IHP को रेगुलर की जाए और उन्हें तनख्वाहें दी जाए। इस मौके पर LKP LHW के सदर रिफासत कमर का कहना था कि इस महंगाई में IHP बहनें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करती है, लेकिन हुकूमत उसको तनख्वाहें नहीं दे रहे, जो सरासर जुल्म है। लेकिन IHP की बहनों के लिए है कि उनकी सैलरी नहीं आई है, 5-6 महीनों से उनकी सैलरी बंद है। तो इसके लिए हम आए हैं और प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उनकी सैलरियां जल्दी से जल्द आ जाए। अगर 2 हफ्ते के अंदर उनकी सैलरियां ना आए तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इधर सेक्रेटरीट के सामने धरना देंगे। पाकिस्तान मिली लेबर फेडरेशन के सूबाई सदर अब्दुल सत्तार खोती का कहना था कि LHW के तनख्वाह में इजाफा किया जाए। हमने IHP LHW की तनख्वाह के बारे में बात की कि उसको तनख्वाह जल्द से जल्द रिलीज किया जाए और हमारे जो है ना हमारे अपग्रेडेशन और उनकी रेगुलाइजेशन भी किया जाए। आखिर में अल खैबर पख्तूनख्वा लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अख्तर बीबी का कहना था मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। इस मौका पर मिज़ाब रहमत से पानी गिरने के मनाजिर देखने में आए हैं। मक्का मुकरमा और गिरदोनवा में काली घटाएं खूब जमकर बरसी। उम्रा ज़ायरीन ने बारान रहमत बरसने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। खानका डोगरा में बास और शख्स ने रकम लेने के बावजूद ट्रस्ट अस्पताल की इफ्तिताही तख्ती भी मिसमार कर दी। पुलिस ने भी मुतासरा शख्स की दरखास्त पर कार्रवाई की बजाय उल्टा ताजरों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ताजरों ने एहतजाज करते हुए दुकानें बंद कर दी। उनका कहना है कि अभी 3 घंटे की जुज़वी एहतजाजी कॉल दे दी गई है। अगर हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तमाम मार्केट्स बंद कर देंगे। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सईद ताहिर रजा बुखारी ने ड्रंक स्टेडियम भावलपुर और मॉडल बाजार भावलपुर में कायम मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स का अचानक दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जहीर अनवर जपा भी इनके हमरा थे। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सईद ताहिर रजा बुखारी ने हदायत की कि मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स पर आने वाले तमाम शहरियों की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा जाए।
पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। सेक्रेटरी का पंजाब डाटा से ताहिर रज़ा बुखारी ने ड्रिंक स्टेडियम भावलपुर मॉडल बाजार भावलपुर में कैंप मुफ्त आटा तकसीम सेंटर का अचानक दौरा किया। इसमें वो डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी का डाटा से ताहिर रज़ा बुखारी ने हिदायत की मुफ्त आटा सेंटर तकसीम पर आने वाले तमाम शहरों की नफ्स का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने हिदायत की मुफ्त आटे के असूल के हवाले से तरीक़ेकार को मज़ीद सैंपल बनाया जाए। इस प्रोसेस को जल्द मुकम्मल किया ताकि मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर आने वाले अहल अफराद किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग शहरों को बिला तखीर मुफ्त आटा की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी काउंसिल ने मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर मौजूद ख़वातीन और हज़रात से सेंटर पर आए बरोए कर लाए गए इंतजाम और आटे की फरहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि हुकूमत की जानब से जारी किए गए रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत अहल अफराद में मुफ्त आटे की तकसीम सेंटर की तसलसल के साथ मीटिंग का अमल भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर ख़वातीन और हज़रात बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं और जिला भर में कैंप मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर अब तक 15,50,000 से ज़्यादा मुफ्त आटे के थैले अहल अफराद को तकसीम किया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर तैनात अमला वाज़ा करदा वाद ज़बात को मुजज़्ज़र रखते हुए अहल अफराद को मुफ्त आटे की फरहमी में कोशिश है। अहल अफराद को मुफ्त आटे की फरहमी को जारी रखा जाए। सेक्रेटरी को पंजाब डाटा सही ताहिर रज़ा बुखारी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। जी मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मुफ्त आटे की तरसील ये स्टेट के साथ मैं समझता हूँ सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। और आज यहाँ जो मैंने विज़िट किया है तो यहाँ के अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे और जो ये कोई एक आध कंप्लेंट ऐसी है कि जिसमें लोगों को कोई दिक्कत है तो उसका इजाला करने के लिए आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर साहब आज खुद मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि इस नौयत की अगर कोई छोटी मोटी कोई किसी जगह पर कमी कोताही है तो उसका भी फौरी स्पॉट पे इजाला हो रहा है। ओवरऑल अरेंजमेंट्स जो पिछले दिनों की निस्बत बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इससे खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन ने समाही कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। हेल्थ केयर कमीशन ने सूबे में पहली मरतबा सेहत मराकज़ की GIS पिनिंग का आगाज़ कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सेहत कार्ड पर रजिस्टर्ड 37 अस्पतालों की जांच पड़ताल की गई, जिसकी रिपोर्ट महकमा सेहत को अरसाल कर दी गई है। पिछले 3 माह में 25 मराकज़ सेहत की असेसमेंट के बाद इनको प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए गए हैं। हेल्थ केयर कमीशन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज करके 1074 मराकज़ सेहत की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। 1799 सेहत मराकज़ की इंस्पेक्शन की गई, जिनमें 446 को शो कॉज नोटिस जबकि मुख्तलिफ वायलेशन पर 208 को सील कर दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि नारंग मंडी में खुद साख्ता महंगाई का तूफान ना थम सका। अवाम महंगाई के हाथों परेशान दिखाई देने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से हर शख्स शदीद परेशानी में मुब्तला है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। नारंग मंडी में होश पर महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफान अब बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं अवाम की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा है इन्हां चीज़ां वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पाते। शहरियों को मियारी अशिया कम निर्हों में फराहम करने के लिए पाकपतन में 6 सहूलत बाजार कायम किए गए। शहरियों की बड़ी तादाद इन बाजारों से खरीदारी करके हुकूमती रिलीफ से मुस्तफिद हो रही है। तफसीलात तारिक सजाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। माह सियाम में महंगाई की सताई आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। ज़िले इंतजामिया ने पाकपतन में 6 सहूलत बाजार कायम कर दिए। इन बाजारों में शहरियों को अशिया खुर्दोनोश आम बाजारों से सस्ती मुहैया की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खिची ने सहूलत बाजार का दौरा किया और इंतजामात को चेक किया। हमने यहाँ पाकपतन में कोशिश ये की कि अंजुमन ताजरान को बुला के इनके साथ मीटिंग्स की। यहाँ पे 6 बाजार सहूलत बाजार लगाए, इसी तरह 4 वहाँ पे आरिफ आला में, जहाँ पे ये खाने पीने की तमाम अशिया जिस घी है, कुकिंग ऑयल्स हैं, बेशुमार चीज़ें, पूरी ग्रॉसरी है, दालें हैं, तो वो 20 से 25% जो है वो लेस रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं।
अंजुमन ताजरान की जानब से इन बाजारों में मियारी अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए इन बाजारों का रुख कर रही है। तमाम प्रोडक्ट घी की बाजार से कम रेट पर खिपरों में समाजी तंजीम यंग सोशल रिफॉर्म्स फाउंडेशन की जानिब से रमजान मुबारक के बाबरकत और मुकद्दस महीने में रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। खिपरों में समाजी तंजीम यंग सोशल रिफॉर्मर्स फाउंडेशन की जानिब से रमजान मुबारक के बाबरकत और मुकद्दस महीने में रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में बड़ी तादाद में रोजेदारों ने शिरकत की और इफ्तारी की। इस मौके पर यंग सोशल रिफॉर्मर्स फाउंडेशन के मंसूर कुंभार, मुस्तफा कुंभार, असद इंगोरजो, एम जुम्मन कुंभार और देगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फाउंडेशन यंग सोशल रिफॉर्मर फाउंडेशन तरफा अज सांगड़ ज़िले जे खिपरो तलके जे पोते बला छड़ोतर जे इलाइक़े में बि हिते जेके मुस्लमान जेके माण्हू आहिनि उनखे जेको हर साल जे महमूल मुताबिक़ जेको रोज़ो इफ़्तार करायो वियो आहे। जंहिं असां चाहियूं था त इहो अहिड़े क़िस्म जे जेके रोज़ो इफ़्तारी रमज़ान राशन पैकेज ऐं ग़रीब मिस्किन माण्हू अहिड़े क़िस्म जूं ख़िदमतूं जेकॾहिं हिन तंज़ीम जे प्लेटफॉर्म YSR जे प्लेटफॉर्म तां अहिड़े क़िस्म जूं थींदियूं रहंदियूं त इलाइक़े जा ग़रीब मिस्किन जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे हिकु क़िस्म जी सपोर्ट मिलंदी, सहारो मिलंदो। YSR फाउंडेशन रमजान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू होते ही टांग के बाजारों में खूब गहमा गहमी देखने में नजर आ रही है। छोटे बड़े ईद की खरीदारी में मशगूल हो जाते हैं और मार्केट्स में रश लग जाता है। मजीद जानते हैं टांग से मौजूद अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी से। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ शॉपिंग मॉल में। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और लोग जो है ख़रीदारी के लिए घरों से निकल आए हैं। शॉपिंग सेंटर और मार्केटों में जो है रश बना हुआ है। इस बार महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। वालिदैन अपने जेबों को देखते हैं जबकि बच्चे जो हैं वो अशिया को देखते हैं और वो ज़िद करते हैं कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है। आइए मार्केट के अंदर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आप लोग जो है खुद जान के लिए परेशान है कि क्या मैं खाऊंगा, तो खरीदेगा क्या चीज़? कुछ भी नहीं खरीद सकते। लोग बहुत सख्त परेशान है। महंगाई तो इतना महंगाई है कि पूछो मत। तो पिछले साल में आता था, बहुत रश कश लगता था, इधर शॉपिंग करता था, सब कुछ करता था, महंगाई इतना नहीं था। आजकल इतना महंगाई है कि बस पूछो मत। हमारा दुकान देखो, इतना सामान देखो। तरिंदा मोहम्मद पनाह में टीना दुरानी कंपनी की जानिब से सैकड़ों वर्कर्स में लाखों रुपए का राशन तकसीम किया गया। राशन टीना दुरानी कंपनी के मैनेजर सईद दिलावर अब्बास रिजवी ने तकसीम किया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में। पटना के नवाई इलाका रंडा गुरगेज पे कायम टीना दुरानी ब्रांच में काम करने वाले सैकड़ों वर्कर्स में मैनेजर सैयद दिलावर अब्बास रिजवी ने लाखों रुपए का राशन तकसीम किया। राशन में घी, चीनी, चाय, चने, साबुन, जामे शीरी समेत दीगर अशाए खुरनोज समेत आटा भी शामिल है। फी पैकेट 35 रुपए मालियत का फी वर्कर को दिया गया। कमोबेश 470 वर्कर्स में 13 से 14 लाख रुपए का राशन तकसीम किया गया। टीना दौरानी कंपनी के मैनेजर सैयद दिलावर अब्बास रिजवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीना दौरानी कंपनी का मकसद मुस्तहिक अफराद और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करते हुए उनकी माली इमदाद करके उन्हें मुआशरे में आगे लाना है। इस मौके पर वर्कर्स ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा नाम तौकीर अहमद है। मैं टीना दुरानी कंपनी में एज अ हेड सुपरवाइजर काम करता हूँ। तो टीना दुरानी कंपनी ने हर साल की तरह इस साल भी तमाम अपनी लेबर में राशन तकसीम किया। तकरीबन इनके पास लेबर है 470 के करीब और एक जो राशन का पैक दिया उन्होंने तकरीबन एक की कीमत है 3500 रुपये। लगभग इन्होंने 12-14 लाख का राशन तकसीम किया है। तो इस पर हम टीना दुरानी कंपनी के मैनेजर सैयद दिलावर अब्बास रिजवी का थैंक्स अदा करते हैं। वालेकुम भाईजान, मैं दिलावर अब्बास भाई का चौकीदार हूँ। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते को बताएं कि टंडोला यार में मेन शाहराहों और गलियों के बाद अब कब्रिस्तानों में भी कब्जा माफिया सरगर्म। नागिश शाह कब्रिस्तान में बल्दिया के मुलाजमिन के गुट जोर से अराजी पर कब्जा होने लगा।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि नागेशाह कब्रिस्तान में बल्दिया के मुलाजमीन के गठ जोड़ से अराजी पर कब्जा होने लगा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराइन से। जी आरिफ, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद है नागेशाह कब्रिस्तान के अंदर, जहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो एक कब्ज़ा माफिया की तरफ से एक मलबा यहाँ पे गिराया जा रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये मलबा गिराया जा रहा है। यहाँ पे पहले कब्रें मौजूद थी, अब जो है यहाँ पे कब्रें ख़त्म करके ये मलबा एक रास्ते के नाम पर इसको मलबे को गिराया जा रहा है। यहाँ पर कल को कि इसी जगह पे दीवार खड़ी करके इसको थला बना दिया जाएगा और जो है कि जो कब्रिस्तान फिर अगर डूबता है तो भले डूबता रहे, और अगर जो है ना कब्रिस्तान में जगह मुर्दा दफनाने की बचती है तो बचे, नहीं बचती है तो नहीं बचे, किसी को कोई इससे सरोकार नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। हमने इंतज़ामिया के लोग हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमारा उनसे कोई रब्ता हो नहीं सका। जाके हम उनका भी मौक़िफ़ दे सकते हैं, उनका मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं, लेकिन ये हम इंतज़ामिया को, डीसी साहब को, टंडवाल यार की इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये नागेशाह कब्रिस्तान के अंदर जो है वो एक रस्ते के नाम के ऊपर कब्ज़ा माफिया सरगर्म है। ये बताने का मकसद ये है कि अभी से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये जो जो मलबा गिराया जा रहा है इसको उठा के ये जहाँ इसकी फेंकने की जगह वहाँ फेंके। इस कब्रिस्तान में पहली जगह नहीं है, पहले लोग कब्र जो है मुर्दा दफनाने के लिए बड़ी मुश्किल से जो है जगह ढूंढते हैं। इस जगह पे नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि इस जगह पे कब्रें मौजूद थी, ऐसा नहीं है कि ये रास्ता था, इस जगह पे कब्रें मौजूद थी, उनको मसमार किया गया है। उसके बाद इस जगह पे जो है मलबा डाल दिया गया है रास्ते के नाम पर, लेकिन कल को इस रास्ते को ही थल्ला बनाकर इस रास्ते को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा कि भाई ठीक है, हमारी दीवारों को पानी लग रहा था या हमारे साथ ये मसला हो रहा था, तो फिर जो है अपना जो है इसको जो है वो पक्का कर दिया जाएगा। उसके बाद सीनियर सहाफ़ी और समाजी कारकुन उस्मान एजाज खान और ASI शहबाज एजाज खान के वालिद मोहतरम एजाज अहमद खान के 40वें के ख़त्म का एहतमाम उनके रहायशगाह पर किया गया, जिसमें दावत इस्लामी के मशहूर और मारूफ मदनी चैनल के नातख्वाह उस्मान अतारी ने नात पेश की। जबकि सरकारी डिवीजन लाहौर के हेडक्वार्टर से शोबा के जिम्मेदार सईद फुरकान अतारी और रिजवान अतारी ने सुन्नतों भरा बयान किया। चहलम की तकरीब में सियासी और गैर सियासी लोगों समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गुजरावाला ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया है। तशद्दुद के शिकार बच्चे तैयब की ख्वाहिश पर बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। चेयरपर्सन सारा अहमद ने तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजिम तैयब से मुलाकात की और बच्चों को तोहफे पेश किए। चेयरमैन चाइल्ड ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि 11 साल तैयब पर होने वाले मुबैना तशद्दुद का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। तैयब को इसकी मालिका ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बच्चे के नाक की हड्डी टूट गई। बच्चे के मुताबिक काम न करने और छोटी छोटी बातों पर आखिरी चमच से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गुजरावाला की मुद्दत में घरेलू मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली मालिकन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। सारा अहमद का यह भी कहना था कि तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिम के इलाज और मुआलजा करवाया जाएगा और बच्चे को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। बागों के शहर लाहौर में डेंगू का खतरा सर पर मंडलाने लगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने फील्ड में टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लॉर्नस रोड, शादमान, इट्रा और मॉडल टाउन के इलाकों में टीमों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इलाका मकीनों से बराह रास्त फीडबैक भी लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हालिया बारिशों के पेश नज़र आउटडोर लावा चेकिंग पर हुसूसी तवज्जो की हिदायत की है। DC लाहौर आफिया हैदर का कहना था कि रवां साल से अब तक 3,93,996 आउटडोर मुकामात को चेक किया गया है। कल 25,95,404 कंटेनर्स को चेक किया गया है। अब तक 36 आउटडोर मुकामात से लावा बरामद हुआ है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सनस को वजाहती खत लिखकर 3 रोज में जवाब तलबी की है। डेंगू इजलास में अदम मौजूदगी पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के फोकल पर्सन, कॉरपोरेट हाउसिंग डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस के डेंगू फोकल पर्सन से वजाहत तलब की। सूबा भर की तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों में 3 बिन सिस्टम मुतारिफ करवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा बल्दियात ने वेस्ट कलेक्शन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 3 बिन सिस्टम इंस्टॉल करने के अहकाम जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी, बहावलपुर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 3 बिन सिस्टम मुतारिफ करवाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया।
सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अरशाद अहमद की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कमेटियों को मरासलात जारी कर दिया गया है। ट्रिपिंग सिस्टम से कूड़े की डंपिंग और रिसाइकलिंग में आसानी होगी। ग्रीन, प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल्स और पेपर वेस्ट के लिए सूबे भर में 3 रंगों की डस्टबिन लगाई जाएंगी। लाहौर के इम्तहानी सेंटर्स पर मेट्रिक के इम्तहानात जारी कर दिए गए, जबकि डीसी लाहौर आफिया हैदर ने मेट्रिक के इम्तहानी सेंटर्स का दौरा किया। इम्तहानी मराकज़ में सिक्योरिटी, बिजली, पानी और अमले की मौजूदगी का जायजा लिया। लाहौर बोर्ड के तहत आज 10वीं जमात का केमिस्ट्री का इम्तहान हो रहा था। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना था कि लाहौर बोर्ड में 10वीं जमात के इम्तहानात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। जमात नहुम के इम्तहानात 18 अप्रैल से 12 मई तक लिए जाएंगे। तमाम इम्तहानी मराकज़ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। डीसी लाहौर आफिया हैदर का मजीद कहना था कि इम्तहानी मराकज़ में नकल करवाने पर जीरो टॉलरेंस सख्त कार्रवाई होगी। इम्तहानी मराकज़ के बाहर पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी शिकायत की सूरत में ज़िला इंतजामिया लाहौर बोर्ड की मुआवनत करेगी। आखिरी पर्चे तक रोजाना की बुनियाद पर मुतलका अफसरान हर इम्तिहानी गाह पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CIA हेडक्वार्टर में SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम डिविजनल DSPs इंचार्ज ने शिरकत की। इजलास में SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने हफ्तावार कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का कत्ल, इक़दाम कत्ल, ब्लाइंड मर्डर, इग़वा बराए तावान के मुकदमात के डिस्पोजल का जायजा लेते हुए कहना था तफ्तीशी अफसर अपने अफसरान के साथ ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की जल्द यकसुई के लिए रोजाना मीटिंग करें। कैप्टन मलिक लियाकत का कहना था कि तकमील, चालान और तफ्तीश को मेरिट पर यकसू करना मेरा एजेंडा है। SSP CIA ने अफसरान को हिदायत की कि मुतहरिक गैंग समेत इश्तहारी और शूटर की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। मेहनती तफ्तीशी अफसरान की हौसला अफजाई के लिए तरीफी असनाद और इनामात देंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन म्यू अस्पताल के ज़ेर एहतमाम मुकामी होटल में मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए फंड रेजिंग की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में मुखिर हजरात ने शिरकत की और दिल खोल कर मुफ्त इलाज के लिए एहतियात दिए। इसी हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। 150 साल कदीम 1873 में कायम होने वाले म्यू हॉस्पिटल के मुस्तहिक मरीजों के इलाज मालजे के लिए कामी होटल में पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन म्यू हॉस्पिटल ने एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर थे। MS म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर मरीन अहमद मलिक, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर वकार अहमद मियाँ, डॉक्टर जहीर एहसन, डॉक्टर जाहिद परवेज, मोइनुद्दीन चिश्ती समेत दीगर मुखिर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि इंसानियत की खिदमत करने में मुखिर हजरात को आगे बढ़ना चाहिए। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे इदारे पर आप इत्माद कर सकते हैं। अस्पताल में गुर्दे, कैंसर और दीगर मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। यहाँ पर मरीजों को फ्री खाना भी दिया जाता है। जो मरीज कह दे कि वो इलाज नहीं करा सकता, उसका इलाज यहाँ फ्री किया जाता है। करीब में शुरका ने न्यू हॉस्पिटल के मुस्तहिक मरीजों के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट म्यू हॉस्पिटल और प्रेसिडेंट पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का। इस्लामी फलाई मुआशरे की तश्कील में हमें एक निज़ाम दिया गया है ज़कात कोशर का, कि जिसमें मुस्तहिक लोग अपने गरीब बेसहारा लोगों की खिदमत करते हैं ज़कात के ज़रिए से। और फिर ज़कात देने वाले को एक ये भी रहती है कि जिस एसोसिएशन को, यूनियन को या किसी भी इदारे को मैं दे रहा हूँ, क्या वो मुस्तहिक लोगों तक जा रही है या नहीं जा रही। यकीन जाने कि जो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास जो मरीज़ आते हैं, जो म्यू हॉस्पिटल में आते हैं, वो सफ़ेद पोश होते हैं। वो इतना वसाइल नहीं रखते कि वो प्राइवेट कंसल्टेशन दे सकें। फिर यहाँ आके इतने वसाइल नहीं होते कि जो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाहिद परवेज़ सबका MS में हॉस्पिटल। आज की तकरीब जो है पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से है।
یہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن وہ ادارہ ہے جو کہ میو ہاسپٹل میں ایسے کام جو گورنمنٹ کے فنڈز کے تھرو نہیں ہو سکتے اور ان میں ادویات، کچھ اکوپمنٹ ہوتے ہیں اور مریضوں کی خوراک وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے یہ ایم ایس کی زیر صدارت کام کرتی ہے اور اس میں سے جو فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں کے مریضوں کے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی فنڈ دیے جاتے ہیں ان میں غریب اور جو لاچار مریض ہوتے ہیں جو کہ افورڈیبلٹی نہیں رکھتے ان کو ادویات کی فراہمی کی جاتی ہے اور دوسری جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ تو آج کی تقریب جو ہے یہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے ہے۔ تو جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ میو ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کے لیے اس میں ڈونیٹ کریں اور اپنا کار خیر ڈالیں تاکہ جو بھی مریض ہیں وہاں پہ لائے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما آرگنائزر پارٹی مریم نواز کی ہدایت پر ملک بھر میں یوتھ ونگ تنظیم سازی کا آغاز کر دیا گیا۔ این127 میں تنظیم سازی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی MNA علی پرویز ملک اور فیصل کھوکر تھے۔ تقریب میں منتخب ہونے والے اراکین کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ اجل بھائی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے اس حلقے میں یہ ایک یونین کونسل کا کیمپ ہے، عامر رضا صاحب نے آج ارینج کیا ہے، تو جو جذبہ، جو جوش آپ رات کے 11:15 بجے دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور وہ لوگ جو بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ غالباً عوام ان کی طرف چلی گئی ہے، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے UC 162 PP 149 جس کا دل کرتا ہے وہ آئے، سمیت عمران خان صاحب کے ہمارے ساتھ الیکشن لڑے۔ اللہ کے فضل سے ہم ان کو شکست فاس دیکھیں۔ میں یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ مشکلیں ضرور ہیں لیکن ہم نے انشاءاللہ آسانیوں کی طرف جانا ہے، اپنا جذبہ جوان رکھنا ہے، مل کر کام کرنا ہے، اپنے ہاتھ اور بازو مضبوط کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کرائسس سے نکال کر اپنی یوتھ کو ساتھ لے کر آسانی میں انشاءاللہ لے کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جیسا کہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈیفینس کا علاقہ نہیں ہے، یہ شمالی لاہور کا علاقہ ہے۔ تو یہاں اگر آپ کو اس وقت بچوں کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری یوتھ یہاں نظر آ رہی ہے تو آپ کو میں پورا یقین دلاتی ہوں، مجھے کم از کم یہاں خواتین کا ہونا اس چیز کا اندیا ہے کہ دیکھیں گھر کو خاتون نے چلانا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک خاتون، ایک بیٹی، ایک ماں یہ جانتی ہے کہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی پاکستان کا روشن مستقبل ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یوتھ بھی امپاور ملے گی، آپ کو خواتین بھی امپاور ملیں گی اور آپ کو پاکستان بھی امپاور ملے گا۔ جی یوتھ، میں یوتھ کو صرف یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی قابلیت کو بڑھائیں، اپنی تعلیم کو بڑھائیں، اپنے روزگار کے ذرائع اسی وقت بڑھیں گے جب آپ کے ہاتھ میں ہنر ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل یوتھ ہے اور یوتھ صرف میاں نواز شریف کے ساتھ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KNN۔